बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर चैनल बर्क प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक प्रीमियम साइट शुरू की हुई है 2.25 कनाल की। इसके ऊपर आज जो है स्टील फिक्सिंग के बाद का हमारा नेक्स्ट स्टेप है शटरिंग का, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं कि जब स्टील फिक्स हो जाता है उसके बाद जो है इसके ऊपर कंक्रीट पोरिंग होती है, कंक्रीट की भराई की जाती है, बेड बनता है। हमारी ये साइट जो है स्ट्रिप फाउंडेशन के ऊपर है। स्ट्रिप फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जनाब जहाँ जहाँ पे आपकी लोड बेयरिंग वॉल्स आ रही हैं या कॉलम्स आ रही हैं, उनके नीचे नीचे ही सिर्फ जो है बीम दे के और एक छोटा सा फाउंडेशन दे के उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है इंस्टेड ऑफ अ राफ्ट में ये होता है कि जनाब पूरे बेड के ऊपर जो है, पूरे प्लॉट के ऊपर जो है आपका प्रॉपर एक कंक्रीट का बेड बिछता है, उसके अंदर से जो है फिर आपका बिल्डिंग खड़ी की होती है। यहाँ पे चूँकि ज़मीन सख्त है, हार्ड स्ट्रेटा है नीचे, इसलिए जो है ये स्ट्रिप फाउंडेशन के ऊपर है। आगे हम आपके साथ शटरिंग के हवाले से चीज़ें शेयर करना चाहेंगे, शटरिंग की आपको कोई थोड़ा बहुत गाइड करना चाहेंगे उसके ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कच्ची शटरिंग हुई हुई है प्लैंक्स की, नए प्लैंक्स हैं। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जनाब प्लैंक्स आपके प्रॉपर नए हों। हालांकि फाउंडेशन है, इसमें एस्थेटिकली तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा आता है कि आपकी जो पोरिंग है वो अच्छी हो जाती है, बेड जो है उसकी कंक्रीट प्रॉपर सेटल हो जाती है। जब आप बेड के अंदर बाद में कंक्रीट के बाद जो है उसको सेटल करने के लिए कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना बचें, उसके लिए जब आप वाइब्रेटर मारते हैं वो शेक होता है तो कंक्रीट उसमें से निकल के ज़ाया नहीं होती। वरना अगर शटरिंग आपकी प्रॉपर ना लगी हो, शटरिंग आपकी खुल सकती है, शटरिंग में से आपका जो कंक्रीट है वो बाहर निकलती है, ऊज आउट कह लें या रस के जो है उसमें से वो चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं, आपका सारा मटेरियल बाहर निकल रहा होता है। नई शटरिंग में जो है ये मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, ना होने के बराबर रह जाते हैं। ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। शटरिंग प्रॉपर तरीके से लगी हो, साइज़ के हिसाब से लगी हो, जितने इंच का आपका बेड है, जितनी हाइट का बेड है उस हिसाब से लगी हो, ऊपर नीचे ना हो। कोशिश करें कि जनाब 1 गो में हो, ये भी बड़ा ज़रूरी होती है। जैसे जिस दिन अब पोरिंग होगी, हम पोरिंग वाले दिन आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये सारे स्टेप्स आके कन्वर्ज होते हैं इस एक पॉइंट के ऊपर कि पोरिंग के अंदर किन किन चीज़ से किस किस तरह फ़र्क पड़ता है, जो अगर पहले आपने ध्यान ना किया गया हो तो क्या क्या नुकसानात होने का अंदेशा होता है। ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सर्कल में या उन अहबाब के साथ जो घर बनवाना चाहते हैं या घर बनवाने में इंटरेस्टेड हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह हाफ़िज़।